प्रसंग इस प्रकार भक्ति प्रधान कर्मयोगी की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा बनने के लिए आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर है, बुद्धि योग मुपाश्रित मत चित्त सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हूँ। मेंटली रिजाइनिंग all your duties to me and taking recourse to yoga in the form of even-mindedness, be solely devoted to me and constantly give your mind to me। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्म योगी बनने की आज्ञा देकर अब उस आज्ञा के पालन करने का फल बतलाते हुए उसे न मानने में बहुत बड़ी हानि दिखलाते हैं। मच्चित्त है सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। With your mind thus given to me, you shall tide over all difficulties by my grace, and if from egotism you will not listen, you will be lost। पूर्व श्लोक में जो अहंकार वश भगवान की आज्ञा को न मानने से नष्ट हो जाने की बात कही है, उसी की पुष्टि करने के लिए अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मान्यता में दोष दिखलाते हैं। यद अहंकार माश्रित न योतस्य इति मन्यसे मित्रेश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इफ टेकिंग योर स्टैंड ऑन egotism you think I will not fight, when is this resolve of yours, nature will drive you to the act। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वसो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। The action to which you are not willing to undertake through ignorance, bound by your own duty, born of your nature, you will helplessly perform। पूर्व श्लोकों में कर्म करने में मनुष्य को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड़ है, वह किसको अपने वश में कैसे कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अर्जुन, God abides in the heart of all creatures, causing them to revolve according to their karma by his elusive power, seated as those beings are in the vehicle of the body। प्रश्न उठता है कि कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। टेक शेल्टर इन हिम अलोन विद ऑल योर बीइंग अर्जुन, बाय हिज मेयर ग्रेस यू शैल अटेन सुप्रीम पीस एंड द एटर्नल स्टेट। इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। Thus has this wisdom, more secret than secrecy itself, been imparted to you by me, fully pondering it, do as you like।
सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे। सर्व गुह्यतम भूय श्रीनु में परमम वचः इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। Here again my supremely secret word, the most esoteric of all truth. You are extremely dear to me, therefore I shall offer you this salutary advice. पूर्व श्लोक में जिस सर्वगुह्यतम बात को कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की, अब उसे कहते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। गिव योर माइंड टू मी, बी डिवोटेड टू मी, वर्शिप मी एंड बाउ टू मी। डूइंग सो you will come to me alone. I truly promise you, for you are exceptionally dear to me. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। Resigning all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord, take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। This secret gospel of the Gita should never be imparted to a man who lacks penance, nor to him who is wanting in devotion, nor even to him who lends not a willing ear, and in no case to him who finds fault with me. इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अनधिकारी के लक्षण बतलाकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने भक्तों से इस उपदेश के वर्णन का फल और महत्व बतलाते हैं। यह इमं परमं गुह्य मद्भक्तेष विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। He who offering the highest love to me preaches the most profound gospel of the Gita among my devotees shall come to me alone. There is no doubt about it. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतम् भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर मैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। Among men there is none who does me a more loving service than he, nor shall anyone be dearer to me on the entire globe than he. इस प्रकार प्रयुक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अनधिकारी के लक्षण बतलाकर अब भगवान 2 श्लोकों में अपने भक्तों में यह उपदेश के वर्णन का फल और महात्म्य बतलाते हैं। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशयः।
जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। He who, offering the highest love to me, preaches the most profound gospel of the Gita among my devotees shall come to me alone, there is no doubt about it. न च तस्मान् मनुष्येषु किश्चिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। Among men there is none who does me a more loving service than he, nor shall anyone be dearer to me on the entire globe than he. इस प्रकार उपर्युक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कर्म कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई बिरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाते हैं। अध्यक्षते चया इमं धर्म्यम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। Whosoever studies this sacred dialogue of ours in the form of the Gita, by him too shall I be worshipped through wisdom sacrifice. This such is my mind. इस प्रकार गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाकर अब जो प्रयुक्त प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ है ऐसे मनुष्यों के लिए उसके श्रवण का फल बतलाते हैं। श्रद्धावानन सुयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभन लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्म नाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। The man who hears the holy Gita with reverence and in an uncarping spirit liberated from sin, he too shall reach the happy world of the virtuous. इस प्रकार गीता शास्त्र के कथन पठन और श्रवण का महात्म्य बतलाकर अब भगवान स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन को सचेत करने के लिए उससे उसकी स्तुति पूछते हैं। कच्चित देश्रुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्ट ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और हे धनंजय क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? Have you heard this gospel of the Gita with one-pointed mind, Arjun, and has your delusion born of ignorance melted away, O conqueror of riches? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अब अर्जुन भगवान से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन said, Krishna, by your grace my delusion has fled and wisdom has been gained by me. I stand short of all doubts. I will do your bidding. इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्न अनुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय उवाच इतिहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिमं शास्त्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव की और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक बात को सुना। Sanjay said, thus I heard the mysterious and thrilling conversation between Shri Krishna and the high-souled Arjun, soul of Kunti. Vyas prasadachyut vanitat guhyamaham param yogam योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वहम।
श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग की अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। Having been placed with the divine vision by the grace of Sri Vyas, I heard this supremely esoteric gospel from the Lord of Yoga, Sri Krishna himself, imparting it to Arjun before my very eyes. इस प्रकार अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने के महत्व को प्रकट करके अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उस उपदेश की स्मृति का महत्व प्रकट करते हैं। राजन संस्मृत्य संवाद अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। रिमेम्बरिंग ओवर एंड ओवर दैट सैक्रेड एंड मिस्टिक conversation between Bhagwan Shri Krishna and Arjun, O King, I rejoice again and yet again। इस प्रकार गीता शास्त्र की स्मृति का महत्व बतलाकर अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के विराट स्वरूप की स्मृति का महत्व दिखलाते हैं। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। Remembering also again and again that most wonderful form of Shri Krishna, great is my wonder and I rejoice over and over again। इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की स्मृति का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। Wherever there is Bhagwan Shri Krishna, the Lord of Yoga, and wherever there is Arjun, the wielder of the Gandiv, how Gandiv bow, goodness, victory, glory, and unfailing righteousness are there. Such is my conviction। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामो 18 अध्यायः।